नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन। जय श्री गणेश। श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। कुब्जा पर कृपा, कुवलया पेड़, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और कंस का वध तथा वसुदेव द्वारा भगवान का सत्वन। व्यास जी कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, कमलोचने, तू यह अंगराग किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अनुराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वर्षा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवाय दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन जो राजा के ही योग्य है, हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए न। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगिर रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन विधि कुब्जत्व दूर करने की क्रिया में के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी ठुड्डी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे ऊंचा कर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में सर्वश्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी से बोली, प्यारे, आप मेरे घर में पधारें। अच्छा, तुम्हारे घर आऊंगा। यूं कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुख की ओर देखकर वे जोर से हंसे। तदंतर पत्रभंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में आ गए। वहां उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसे चाणूर और मुष्टिक से कहा उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोप पुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मार कर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर
मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तू कुबला पीढ़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा कर रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उनकी उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिकगण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों में के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी, अंत काल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुबल्यापीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय इस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लग लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे, ये ही कृष्ण है, ये ही बलभद्र है, ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही ये श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नैनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव हैं। पौराणिक रहस्यों को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूं कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समी आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हों। पास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी।
स्त्रियां आपस में कहने लगी, सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कोलिया पीड़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे उनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। उन श्वेत बिंदुओं से सुशोभित उन इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है, मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हों। इस महान मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा, भामिनी, इस बालक के वक्ष स्थल पर तो दृष्टिपात करो, श्री वत्स चिन्ह से इसकी कैसी शोभा हो रही है। इस संपूर्ण जगत का आश्रय यह संपूर्ण जगत का आश्रय है, और इनकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। अरी सखी, उधर देखो, मुष्टिक और चाणूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्यायुक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले श्री हरि का सुकुमार शरीर, और कहा वज्र के समान कठोर और विशाल शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों भाई रंग भूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल हैं, और चाणूर आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि ये मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की अपेक्षा उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं, उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोक कर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे, तथा मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछाल कर घूसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में यद्यपि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो भी वह अत्यंत घोर एवं भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था। ज्यो ज्यो चाणूर श्री हरि के साथ युद्ध करता, त्यों ही त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव, चाणूर दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य को मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया।
फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचूमर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मलराज तोशल को बाएं घूसे की चोट से मार गिराया। चाणूर, मुष्टिक और तोशल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में समयसक समयवशक ग्वाल बालों को साथ ले हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। यह देख कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसीलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भर कर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल में ही मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वसुदेव बोले, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेव मैं अच्युत अचिंत्य परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर, आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं। आपके प्रति परमात्म भाव को हटकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानवीय जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न हो इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश ब्रह्म से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही है। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से उत्पन्न अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण
अश्वनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं, जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया। भगवान की माता पिता से भेंट, उग्रसेन का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण बलराम का विद्या अध्ययन, गुरुपुत्र को यमपुर से लाना, जरासंध की पराजय, काल यवन का संहार तथा मुचुकुंद द्वारा भगवान का सत्वन। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद में आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात, जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो आपने कर्तव्य का उल्लंघन अपने हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें। यूं कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गईं तथा उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों में आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को केद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यासन राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की औधर्व देहिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो, उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दें। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से यूं कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के यूं कहने पर वसुदेव वायुदेव भगवान के यूं कहने पर वायुदेव ने शचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की।
बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह, अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नामक एक दैत्य रहता है, उसका आकार शंख का सा है। उसी ने इस उस बालक को पकड़ लिया था। यह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के यूं कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वहां उन्होंने शंख नाद किया और विवस्वत यम को जीत कर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहां नरक की यातनाएं भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री आस्ती और प्राप्ति से विवाह किया था। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री आस्ती और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोध पूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अश्वनी सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े ही सैनिकों को साथ ले नगर से बाहर निकले और उनके उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शांग्र धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुरीण और कोमोद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभिष्ट अस्त्र हल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त हुए भी जीते जी लौट गया था, अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ आया और बलराम तथा श्री कृष्ण ने से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मत जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास
सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, वह चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, वह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है, तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। यही साम दान और यही भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध में से पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते हुए वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है, जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल यवन बल के मद से उन्मुक्त रहता था। पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? उन्होंने एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी घोड़े और रथ सहित खरबों मलेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया तो बलवान काल यवन बचे खुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है। अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृषणियों और यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूं तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सकें। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब काल यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि ये ही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही इनका पीछा किया।
जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा ही भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचकुंद की आंखें खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्ग्य ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री कृष्ण आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मृत्यु लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असहाय है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे, जो व्यापक, जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और श्रेय से रहित तत्व है, वह भी आप ही है। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि विषय, यह सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संताप प्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहां भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदंतर सैकड़ों पाशों में आबद्ध
वो नरक में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर में अत्यंत विषयी परमेश्वर में अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं सत्वन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ। जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त संसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद से के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, नरेश्वर तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहां के दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया, जान वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आ हाथी घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। बलराम जी की ब्रज यात्रा, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण तथा प्रद्युम्न के द्वारा शंबासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, तदंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंद गांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्वत मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। उन्हीं ने उनको हृदय से लगाया। कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्याग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है न? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी काम चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता माता भ्राता पति बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपस में
बात करते हैं। दामोदर, श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति उनके साथ ब्रजभूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निष्ठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश के कुंडिनपुर नामक विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है। वहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण ने भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चेद नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने के विवाह होने में एक ही दिन की देर थी। उसी समय श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि बंधु जनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। उससे पौंड्रिक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सब को परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगणी सेना का वध करके उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंबासुर का वध कर वध किया था। मुनियों ने पूछा, मुने शंबासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणे, शंबासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, अतः उसने जन्म के 6ठे दिन ही प्रद्युम्न को सूती का ग्रह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदंतर मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंबासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का
आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है, किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृशांगी तरुणी से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंबासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और वहां मत्स्य ने निगल लिया था। वही यह बालक जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवऋषि नारद के यूं कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवा अवस्था की संधि से सुशोभित हुआ, उस समय वह रजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृ भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी शंभर ने चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सलता माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के यूं कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंबासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीत कर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शंबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानी प्रसन्न हो उन अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर रुक्मणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवा अवस्था का आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, शुभ्रे, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय शंबासुर को मार कर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूती का ग्रह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। यह शंबासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। यह शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने माया में रूप से शंबासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधु है। इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। यह सुनकर रुक्मणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी।
चीरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मणी का मिलन देख द्वारकापुरी में सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री कृष्ण की संतति अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। अभी कथा को मैं विराम देता हूँ, कल यहाँ आगे आनंद लेंगे।